गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। और दूसरा कि जो हम ऐसर हैं वो हमारे साथ में आजकल लाइव क्यों नहीं आते हैं, या फिर किसी भी वेबिनार में क्यों नहीं जुड़ते हैं आजकल। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन को हिट करना भी है, क्योंकि जो बड़े बड़े खुलासे हैं या फिर बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो आपके सामने होती रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे ऐसर हैं वो कितने नरम दिल इंसान हैं, और वो हमें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। इसलिए उनको कभी भी कोई खुशी होती थी या फिर कोई भी परेशानी होती थी तो वो हमारे साथ सारी चीज़ें शेयर करने ज़रूर आते थे। और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक बात की, बल्कि पूरी पूरी रात हमारे वेबिनार चलते थे ऐसर के साथ में। आप सब इस बात के गवाह हैं और आप सब इस बातें जानते हैं, क्योंकि आप भी उस वेबिनार में होते थे। और ऐसर हमारे साथ जुड़कर बहुत खुश होते थे और एक्साइटेड रहते थे सारी चीज़ें बताने के लिए कि कितना प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होना है। पूरी ऑन पैसिव में कहीं पर भी कुछ भी होता था वो हमारे साथ शेयर करते थे, चाहे फिर ओ मीडिया हो या कतार कप, सुपर कार मजलिस हो या टी हब, किसी का ऑन पैसिव छोड़कर जाना हो या कोई नया मेंबर स्टाफ में ऐड हुआ हो, हर चीज़ उन्होंने पूरी ईमानदारी से हमारे साथ शेयर की है। आपने देखा होगा कई बार मोहम्मद कमाल सर ने भी उन्हें इस बात के लिए डांटा था, रोका था कि आप ऑन पैसिव की सारी बातें शेयर मत किया करो लोगों के साथ में। इतना ही नहीं, इन चीज़ों के चलते लोग उनके घर तक जाने लगे थे, ऑफिस तक जाने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस का पता भी गूगल मैप से हटाना पड़ा था। ये सारी बातें आप सब जानते हैं, कुछ भी उन्होंने हम लोगों से नहीं छुपाया। लेकिन आज हमारी ऑन पैसिव जिन हालातों से गुजर रही है आप सब जानते हैं। ऐसे में ऐस का किसी भी लाइव या वेबिनार में आना इम्पॉसिबल है, और हमारे लिए भी यही सही है कि वो निशुल्क मीटिंग्स में ना आकर के अपना कीमती वक्त ऑन पैसिव के प्रोसेस को फिर से पटरी पर लाने में लगाएं। और ऐसा जो भी कर रहे हैं मुझे वो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इसके कुछ बहुत बड़े रीजन्स हैं इसके पीछे। अगर आज की बात करें तो एस सर का हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा बहुत कीमती है, जिसकी वजह से उन्होंने लाइव आना ज़रूरी नहीं समझा, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या है वो कारण और किस वजह से एस सर हमारे साथ या फिर किसी भी लाइव मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। अगर ऐसर लाइव आते हैं तो उन्हें अपना वो काम छोड़ना पड़ता है या रोकना पड़ता है जिस पर वो अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस उनका चल रहा है, तो जिससे एक बहुत बड़ा लॉस होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम अपने मन की सारी बातें बोल देते हैं, या हमारा कोई बिजनेस पार्टनर है या फिर हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं या फिर हमारा कोई भी दोस्त है, तो जब भी हम उसके साथ में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम ये बातें नहीं सोचते हैं कि कौन सी बात हमें बोलनी है, कौन सी बात हमें नहीं बोलनी है। कई बार ऐसी बातें भी हम बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलनी चाहिए और जो बाद में हमारे लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। यही ऐसर के साथ भी है कि वो लाइव में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, जिसका खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। कितना डिले ऑन पैसिव हुआ है आप सब देख रहे हैं। तो ये गलतियां फिर से ना हो और इन चीज़ों से सावधान रह सकें, इसलिए उनका आना अनुचित है। उन्हें सावधान रहना होगा कि वो क्या बोलें ताकि झूठी उम्मीदें पैदा ना हो, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि जो भी उन्होंने बोला वो पूरा नहीं हुआ, और इसका रीज़न भी आप सब जानते हैं। अभी उन्होंने बैकडोर अपने हाथ में ली हुई है, और इससे पहले जो अपडेट होते थे वो उनके स्टाफ की तरफ से होते थे, जो कि कोई एग्जैक्ट टाइम
उनके थ्रू नहीं होता था। तो एस सर वही बोलते थे जो उन्हें पीछे से इंस्ट्रक्शंस होते थे। तो या ऐसे मामलों का खुलासा भी उनके थ्रू ना हो जो अभी लोगों के सामने ना बताए जा सकें। नेक्स्ट, मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और फिर किसी कारण से हमें अपना ध्यान किसी दूसरे विषय पर या काम पर लगाना पड़ता है, तो पिछले काम पर जो हम कर रहे थे फिर से वहाँ फोकस करना या अपना ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर वो अपना काम छोड़कर मीटिंग में आते हैं तो लोगों के सवाल जवाब से उनका ध्यान भटक जाता है, इसलिए उनका अनुपस्थित रहना सही है, मीटिंग में ना आना सही है और मौजूदा हालातों में कम बातें करना बेहतर है। ऐसे और भी कई सारे रीज़न हैं जिनके चलते उन्हें अधिक सुरक्षा में रहना और खुद को कम उजागर करना ये बेहतर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एस सर के फैमिली में भी कुछ लोग जाकर के घुस गए थे, किस तरीके से डाटा सेंटर में भी तोड़ फोड़ हुई है और किस तरीके से जो मीडिया वाले हैं वो एस सर से सवाल करने लगे हैं। तो आज एस सर एक ऐसी हस्ती हैं जिसे सब कोई जानते हैं। ऐसा ये अलग बात है कि आज जो हमारे ऊपर एसएससी का केस चल रहा है, चाहे उसको लेकर के या ऑन पैसिव को लेकर के, तो जो चीज़ें हो रही हैं वो एक अलग बात है और उनका निपटारा किया जा रहा है, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट रीजंस जो कि आज हमने डिस्कस किए कि एस सर हमारे साथ में क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। हर किसी के काम के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और एस सर के ना आने के पीछे भी ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जब भी हम कहीं जा कर के बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट्स हमारे मुंह से निकल ही जाता है, ऐसी बातें निकल ही जाती हैं जो कि हमें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं, हमारे बिजनेस के लिए, और ये सब हमारे साथ पहले हो चुका है। तो इन चीज़ों से खुद को दूर रखना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है एस सर के लिए। तो इसलिए वो खुद को जितना हो सके मीटिंग से, लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे मुंह चुरा रहे हैं या फिर अपडेट देना नहीं चाहते हैं या प्रोसेस बैकएंड में काम नहीं हो रहा है या फिर वो हमारे साथ में अपनी बातें शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर ऑन पैसिव अब हमारे बीच में नहीं है। इसका ऐसा कोई भी मतलब आप लोग ना निकालें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और खुलासे के साथ में और न्यू अपडेट के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।